हाँ, नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि आजकल ये संसद का सत्र चल रहा है और आज संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी, जो विपक्ष की बहुत समय से मांग थी। तो आज संसद में सभी को बोलने का मौका मिला। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मोदी जी, अमित शाह, मतलब जितने भी बड़े बड़े नेता थे विपक्षी दलों के, उन लोगों को सभी को बोलने का मौका मिला। तो विपक्षी दल मोदी को घेरने की तैयारी में थे। मतलब उनका कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर एकदम विफल रहा। सरकार का ये कूटनीतिक युद्ध एकदम फेल है। मोदी ने सरेंडर कर दिया। पर आज मोदी ने विपक्ष को पटक पटक कर धोया। ये लोग अजीब अजीब से सवाल पूछते हैं। इनको अपने देश के विपक्षी दलों को अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पूछ रहे हैं कितने जेट गिरे, कितने जहाज गिरे। मतलब इनको खुशी नहीं हो रही कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया जीत गई है, ये सफल रहा। और ऊपर से राहुल गांधी तो ट्रम्प के पीछे ही पड़ गए। बोले कि नहीं जी, ट्रम्प ने बोला है, ट्रम्प के बोलने पे आपने ये युद्ध बंद कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। अरे ट्रम्प क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, हमें उससे क्या मतलब। ट्रम्प तो आज कुछ बोलता है, कल पलटी मार देता है, कल को कुछ और बोलेगा, पलटी मार देगा। ट्रम्प को तो खुद ही नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा। बोलता फिर वापस हो जाता, रोल बैक कर लेता है। वो हो गया 80 साल का बूढ़ा, तो खुद समझने में क्या बोल रहा हूँ। वो तो बस हर युद्ध को बोलता है कि मैंने रुकवा दिया, यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया, उसका रुकवा दिया। ठीक है, तो ट्रम्प के पीछे मतलब पूरा संसद को तुम जाम कर दोगे। ट्रम्प क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, सबको पता है कि ट्रम्प बड़बोलापन है उनका। वो कुछ भी बोल देते बिना सोचे समझे। उनको वो ये भी नहीं सोचते कि लोग उसकी क्या प्रतिक्रिया देंगे, उसका क्या परिणाम निकलेगा। ऐसा मतलब शुरू से ही है। ये तो ट्रम्प की आदत है, चाहे उनका ये वाला कार्यकाल हो या इससे पहले का कार्यकाल हो। तो और फिर पीछे हटना पड़ता है ट्रम्प को अपने बोल से। और फिर ये राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी ने पायलटों का हाथ बांध दिया। अरे मोदी ने तो सेना को छूट दे दी थी कि तुम अगर वो गोली मारो तो तुम गोला मारो, तुम ऑपरेशन सिंदूर अपने हिसाब से ऑपरेट करो, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सेना के हाथ तो मनमोहन सिंह की जब 10 साल की कांग्रेस सरकार थी तब हाथ बंधे हुए थे। ये क्या नाम है, जब पाकिस्तानी गोलाबारी करते थे तो हम जवाब भी नहीं दे पाते थे, क्योंकि मनमोहन सरकार इजाज़त नहीं देती थी। और जब ये 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में, तब भी कांग्रेस ने सिर्फ डोजियर भेजा। मोदी ने चल हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, पर वो क्या करते थे कांग्रेस वाले, डोजियर भेजते थे। बल्कि पाकिस्तानियों को डोज की ज़रूरत थी और डोजियर भेजने में लगे होते थे। तो राहुल गांधी अगर आरोप लगाते हैं नरेंद्र मोदी पे, और ये प्रियंका गांधी बोलती है कि पहलगांव में हमला कैसे हो गया, आतंकवादी कहाँ से आ गए, तो क्या आपके समय में आतंकवादी हमला नहीं हुआ था? पता है कि कश्मीर पाकिस्तान से सीमा सटा हुआ, तो पाकिस्तान जंगल का एरिया है, आतंकवादी कहीं ना कहीं से तो आ ही जाते हैं। ये प्रॉब्लम तो 70 सालों से है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, आतंकवादी कैसे आ गए, वहाँ पुलिस क्यों नहीं थी? अरे पुलिस हर जगह तो नहीं खड़ी हो सकती ना, एक पब्लिक की सेवा में। और ऐसे भी ये जम्मू कश्मीर में किसका राज है? शायद अभी वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? फारूक अब्दुल्ला का बेटा, क्या उमर अब्दुल्ला, हाँ उमर अब्दुल्ला का है। तो उसका भी तो मतलब वो होता है ना कि वो भी थोड़ा पब्लिक और जनता के लिए सिक्योरिटी रखे। सब कुछ मोदी सरकार के ऊपर ब्लेम डाल दोगे आप? ये मोदी सरकार तो बदला भी ले लेती है पाकिस्तान से आतंकवाद के ऊपर, पर आप क्या करते हो? डोज देने की जगह डोजियर भेजते हो, और मोदी सरकार सीधे डोज दे देती है। हाँ ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर ज़्यादा दिन नहीं चला, ठीक है, हम क्यों युद्ध में कूदे? अभी हम विकसित राष्ट्र नहीं है, हमें युद्ध में नहीं जाना। क्योंकि यूक्रेन का हाल देख रहे हो,
हमें अपने बारे में सोचना है, हमें अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, रोजगार के बारे में सोचना, उद्योगों के बारे में सोचना है, देश को नई ऊंचाइयों पे ले जाना है। ये विपक्षी पार्टी चाहती थी कि मोदी युद्ध में वो हो जाए, क्या बोलते थे, युद्ध में उलझ जाए भारत और मोदी का नाम खराब हो जाए। मोदी क्या, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका वगैरह सब यही चाहते थे। जैसे आजकल यूक्रेन फंसा हुआ है ना, और रूस, ऐसे ये लोग भी चाहते थे भारत युद्ध में फंस जाए। और युद्ध में फंसने का मतलब है कि हम कई दशकों पीछे चले जाएंगे और फिर हम उभर नहीं पाएंगे। तो युद्ध किसी चीज़ का हल नहीं है, पर हाँ ज़रूरत पड़ी तो युद्ध ज़रूर करेंगे। पर अगर बिना युद्ध के कम काम से युद्ध से काम चल जाता है तो फिर युद्ध लड़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो विपक्ष को इंटरेस्टेड ये नहीं है कि भारत जीत गया है, बस कितने चढ़ गिरे, कितने सैनिक मरे, उनको बस ये सुनना है मोदी के मुंह से। और राहुल गांधी ट्रम्प के कहने पे अरे मोदी ने बता तो दिया कि वो कोई उपराष्ट्रपति है वहाँ अमेरिका का, वेंस करके, उसने मोदी को कई बार फ़ोन किया तो मोदी नहीं उठा पाए। फिर 4 फ़ोन के बाद मोदी ने फ़ोन किया तो वेंस ने बोला कि पाकिस्तान को कोई बड़ा हमला करने वाला है। तो मोदी ने बोला कि कोई बात नहीं, करने दो, हम उसका जवाब, गोली का जवाब गोले से देंगे। अगर उसने हमला किया तो पाकिस्तान को बहुत बुरे दिन देखने पड़ जाएंगे। मोदी जी नहीं डरे, मोदी जी ने ये बात बोली। ट्रम्प तो पागल है, वो तो कुछ भी बोलता रहता, हम उसके पीछे मत्था क्यों मारें, उसका भी मानसिक संतुलन खो गया है। कल ही ट्रम्प बोल रहा था कि हमने 6 देशों, अगर मैं वो क्या नाम है, मैं अगर बाइडेन के टाइम में वो होता ना राष्ट्रपति, तो 6 देशों में युद्ध नहीं हो रहा होता दुनिया में, 6 देशों में। तो ये है। और ये ट्रम्प तो खुद ईरान को तो दबा नहीं पाया, ईरान को धमकाता रहता पर ईरान उससे आगे झुका नहीं, तो फिर अमेरिका ही पीछे हुआ ना। और प्रियंका गांधी भी बोल रही थी मोदी को शर्म नहीं आती है, इतने लोग मर गए। फिर प्रियंका गांधी भी बोल रही है कि वहाँ भारतीय मरे हैं, हाँ भारतीय मरे हैं पर हिंदू मरे हैं, धर्म पूछ के मारा गया हिंदुओं को। ये बात प्रियंका गांधी को बोलने में आफत आ रही थी विपक्षी दल। तो ये तो बात सही है कि धर्म देख के हिंदुओं को मारा गया है, उनका कसूर यही था कि वो हिंदू थे। तो विपक्षी दल सोच रहे थे कि हम मोदी को धो देंगे, ऑपरेशन सिंदूर पे बेनकाब कर देंगे। अरे तुम तो उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हो, कुछ तो जो कांग्रेस के लोग हो तो मोदी के सपोर्ट में। शशि थरूर ने तो मना ही कर दिया कि मैं तो भाई मोदी के खिलाफ नहीं बोलूँगा। ऑपरेशन सिंदूर सफल है। और मनीष तिवारी भी शायद, उनका ट्वीट आया था, रीत जहाँ के प्रीत सदा मैं भारत का गीत सुनाता हूँ, तो वो भी शायद कांग्रेस से नाराज़ है, क्यों लग रहा है ऐसा। उस ट्वीट का बहुत बड़ा मतलब हो सकता है। और प्रियंका गांधी राहुल गांधी से अच्छा भाषण दे लेती है। राहुल गांधी तो इंग्लिश में शुरू हो जाते हैं, बल्कि देशी अंदर को तो हिंदी आती है। तो प्रियंका गांधी बोलने में ठीक है, पर वो भी उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रही है। क्या सवाल हुआ, आतंकवादी कहाँ से आ गए, वहाँ सेना क्यों नहीं थी? अरे कांग्रेस के टाइम में तो हमारी सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं थी, हथियार नहीं होते थे, गोला बारूद नहीं होते थे। अरे मोदी ऑपरेशन सिंदूर में तो मेड इन इंडिया के जो हथियार थे उसका उपयोग हुआ है, गोला बारूद, हथियार, तोप। विदेशी बम तो बहुत कम यूज़ हुए हैं, वो भी यूज़ हुए हैं, पर हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। कांग्रेस के टाइम में हम हथियार खरीदते थे, पर अब हम मोदी युग में हथियार बेचते हैं। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। तो कांग्रेस को अभी अपने देश के, ऑपरेशन सिंदूर अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। कल ही जब अमित शाह सेना के सम्मान में कुछ बोल रहे थे तो सब मेज थपथपा के सेना के शौर्य का जश्न मना रहे थे, मतलब शाबाशी दे रहे थे। और राहुल गांधी को भी अमित शाह ने बोला कि वे थपथपाओ, पर ये राहुल गांधी ने मेज थपथपाने से मना कर दिया। अरे सेना को बधाई दे रहे थे, उसमें आपको क्या जा रहा है? तो फिर तो आज संसद में मोदी जी ने सबके, विपक्षी दलों के सबके एक जवाब दिया, अब सबको पटक कर धोया।
और अखिलेश यादव से उम्मीद थी, पूरे देश की जनता चाह रही थी, अखिलेश यादव से उम्मीद थी कि वो जो मौलाना राशिद ने जो डिम्पल यादव के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की थी, शायद उसके बारे में कुछ बोलेंगे, पर नहीं जी, वो बोलना चाहिए क्योंकि उनकी पत्नी का अपमान हुआ है। पर अखिलेश यादव ने संसद में एक शब्द भी उसके खिलाफ नहीं बोला, सिर्फ मोदी के खिलाफ जहरी उगलते रहे। तो जहरी उगलते रहे तो फिर देश की जनता वही बोल रही है कि जो अपने बीवी अपमान के बदला नहीं ले सकता, उसके बारे में नहीं बोल सकता, वो मुख्यमंत्री बनने पर देश की जनता की बेटियों की क्या रक्षा करेगा। बीजेपी ने तो पोस्टर लगवा दिया। तो अब अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि पॉजिटिव राजनीति करें, ये नेगेटिव राजनीति उनके लिए भी हानिकारक होगी। देश की जनता आज तो कल ये सवाल तो पूछेगी कि तुम हमारी बेटी की क्या रक्षा करोगे जब तुम अपनी पत्नी के बारे में वो अपमान का बदला नहीं ले सकते, बोल नहीं सकते, एकदम चुप्पी मार रखी है। तो फिर अब मैं ये वीडियो मित्रों यहीं ख़त्म करती हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करो प्लीज़, ताकि मेरा चैनल ग्रो करे। और फिर बस जय हिंद।